आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे चौथा मुकाबला और ग्रुप बी का ये दूसरा एनकाउंटर, और वहां पे अफगानिस्तान हालांकि दक्षिण अफ्रीका के साथ एक बहुत ही बड़े मार्जिन से हरा है, लेकिन ये जो मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, और कहाँ पे होगा, ये होगा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। एक अच्छा खासा पिच जहाँ पे एक फिर से एक और बार रन फेस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक अच्छी खासी स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग वेन्यू, और यहाँ पे आशा करते एक और दिलचस्प नज़ारे देखने को मिले और एक क्लोज एनकाउंटर देखने को मिले, क्योंकि ये एक एशेस के राइवलरी। और हाल ही में दोनों ही टीमों की अगर ओडीआई रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी कुछ खास ओडीआई सीरीज में प्रदर्शन करके नहीं आ रही है, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ हारा था ओडीआई सीरीज, उसके बाद अगर आप खास तौर पे देखें तो यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले श्रीलंका के खिलाफ दो ओडीआई मैचेस हारे, तो उतना खास लय में है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे मैच विनर खिलाड़ी उनके पास मौजूद नहीं है, चाहे ये मिचेल स्टार्क हो, चाहे ये पैट कमिंस कप्तान हो, चाहे हेजलवुड हो, या फिर चाहे अगर देखो मार्कस स्टोइनिस तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, मिचेल मार्श भी नहीं है। तो एक अच्छा खासा तगड़ा प्लेइंग 11 तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से बहुत खिलाड़ी नहीं होंगे, लेकिन कुछ खिलाड़ी रहेंगे जिनके ऊपर निगाहें रहेंगे कि यही ऑस्ट्रेलिया की नैया पाल लगा सकती है कि नहीं। बाकी इंग्लैंड एक ज़बरदस्त टीम है, लेकिन क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इस संस्करण में एक अच्छी खासी शुरुआत दिलवा पाते, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हाल ही में ओडीआई सीरीज कुछ खास नहीं गया, और हाल ही में कुछ महीने में उतना ओडीआई मैचेस में उतना जीत हासिल नहीं की है, जो कि ये टीम है जो इनके इंटेंट है ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती है, बेसबॉल कहा जाता है। लेकिन क्या इस टूर्नामेंट में वही वैसा ही कुछ अंदाज फिर से एक और बार देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में इंडिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज हार कर आए हैं, तो लगभग एक तरफा सा मुकाबला कर दिया था। तो यहाँ से क्या सीख लेकर इस मुकाबले में आएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही प्लेइंग 11 उनका अनाउंस कर दिए थे। तो इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की बात की तो यहाँ पे है फिल सॉल्ट, बैन डैकेट जैसे ताबड़तोड़ अंदाज वाले शुरुआत, और कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में क्या जेमी स्मिथ को तीसरे नंबर पे डालेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर उनका प्रमोशन होता है तो यानी कि ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए उनको मौका दिया जाएगा। फिर जो रूट, फिर वहां पे देखें तो हैरी ब्रूक, बाद में आएंगे कप्तान बटलर, तो एक अच्छा खासा ये सिलसिला रहेगा। फिर उनके फायर पावर लियाम लिविंगस्टोन, ब्राइडन कर्स, गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, वहां पे मार्क वुड और आदिल रशीद। तो ये है प्लेइंग 11 घोषणा कर दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 क्या रहेगा, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ बहुत सारे खिलाड़ियों का तो इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या इस मुकाबले में भी वैसा ही कुछ अंदाज रहेगा, क्योंकि हाई स्कोरिंग वेन्यू होने वाला है यहाँ पे, हाई स्कोरिंग मैचेस। मैथ्यू शॉ, ट्रेविस हेड, जेक फ्रेजर, मैकगर्ट, क्या मैकगर्ट को इस मुकाबले में मौका मिलेगा या नहीं? मुझे लगता है मिलना चाहिए होगा, लेकिन ओडीआई में उतना खास प्रदर्शन नहीं किए ताकि उनको मौका दिया जाए। लेकिन मैथ्यू शॉट से आप कुछ ओवर्स निकलवा भी सकते हैं मिडिल ओवर्स में। मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड के ऊपर निगाह रहेंगे, अगर वैसा ही शुरुआत दिला पाते, एक लंबा पारी खेल पाते, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। और स्टीवन स्मिथ कप्तानी करेंगे फिर से 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2025 में, क्योंकि पैट कमिंस नहीं होंगे, तो यहाँ पे उनको कप्तानी करने का मौका मिला है। मार्नस लेबुशैन के ऊपर निगाहें रहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो रहेगा स्टीवन स्मिथ और मार्नस लेबुशैन, इन दोनों के ऊपर दारोमदार रहेगा कि क्या बड़े पारी में तब्दील कर सकते हैं दोनों में से कई बल्लेबाज, या फिर दोनों बल्लेबाज। फिर जॉस इंग्लिश आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज, फिर ग्लेन मैक्सवेल, कहीं ना कहीं ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर भी निगाह रहेंगे, क्योंकि फायर पावर अगर की बात करें तो, और ऑलराउंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे उनके ऊपर थोड़ा बहुत ज्यादा। फिर देखें तो एलेक्स कैरी, एरन हार्डी, शॉन एबर्ट, नेथन एलिस, एडम जंपा, तो इनके ऊपर रहेंगे निगाह। ये मुझे लगता है प्लेइंग 11 हो सकता है। बाकी इनके पास बैंड वर्शियस, फिर देखें तो वहां पे स्पेंसर जॉनसन जैसे खिलाड़ी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी खासी हाइट है, अच्छी खासी गेंद को लहरा सकते हैं। लेकिन नेथन एलिस का मुझे लग रहा है एक अच्छा स्पेल डाल सकते हैं, एक अच्छी खासी तेज तर्रार गेंदबाज है जो इफेक्टिव रह सकते हैं। और जॉश इंग्लिश और एलेक्स केरी को ज्यादा से ज्यादा आपको खिलवाना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके से कम्पीट करना है, क्योंकि बैटिंग को मजबूत करना पड़ेगा। गेंदबाजी में एबर्ट और वहां पे जैम्पा रहेंगे, एक्सपीरियंस गेंदबाज रहेंगे, फिर नेथन एलिस रहेंगे, तो इनके ऊपर ही दारोमदार रहेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो नेथन एलिस, एबॉट, एरन हार्डी, जहां पे एरन हार्डी भी बल्लेबाजी कर सकते, तो यहाँ पे क्या कोई प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 2009 के बाद, फाइनल के बाद
दो चैंपियंस ट्रॉफी निकल चुके हैं, अभी भी एक मैचेस नहीं जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये भी एक चैलेंजिंग रहेगा। और किसके सामने? इंग्लैंड के सामने आपका ये इस ट्रॉफी, इस चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच इंग्लैंड एक बहुत ही जबरदस्त टीम के सामने खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी रहेगा। और थोड़ा बहुत गर्मी भी रहता है लाहौर में, तो उसका कंडीशंस का कौन फायदा ज्यादा उठा पाते हैं? टॉस जीत कर क्या पहले बल्लेबाजी करने को देखेंगे या चेज करने को देखेंगे? मुझे लगता है इंग्लैंड एक अच्छा तगड़ा इस चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक कर सकती है। ये पहले मुकाबले में पता चलेगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा खासा खेलेंगे, अगर शुरुआत अच्छा दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके पास ये बल्लेबाज है कि एक लंबा खींच सकते हैं इस पारी को, लेकिन फिनिशिंग अच्छा करना पड़ेगा। और हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो अच्छा खासा चेज करने के लिए भी आपको पूरी तरीके से लड़ाई करना पड़ेगा, लेकिन खासतौर पे गेंदबाजी में कैसा प्रभाव डालती है? कुछ युवा एक्सपीरियंस उतना नहीं है तेज गेंदबाजी में, लेकिन क्या ये गेंदबाज, ये जो स्लॉट रहेगा, क्या ये पूरी तरीके से चैलेंज कर पाएंगे इंग्लैंड के एक जबरदस्त बल्लेबाजी क्रम को? ये देखने लायक बात होगा। बाकी आमने सामने तो 4 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हो चुके हैं एक दूसरे के सामने, लेकिन 3 बार भारी पड़े हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो ये एक दिलचस्प रहेगा। इस मुकाबले में एक अच्छी खासी बैंटर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है हालांकि 50-50 मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड थोड़ा बहुत इस मुकाबले में थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ एक अच्छी खासी तगड़ा सीरीज खेल के आई हुई है। भले ही हारे हो, लेकिन वहां से कुछ तो सीख मिला होगा, जहां पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट इस मुकाबले में डालना चाहेंगे और जीत के साथ आगाज करना चाहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट को इस 3 मैचेस में कैसे कमबैक कर पाती है, देखने लायक बात होगा। जो ये नए कुछ चेहरे देखने को मिलेंगे, इसको प्लेइंग 11 में कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे और कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतने रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।